एवरीवन, वेलकम टू एसबी एकेडमी क्लासेस एंड माई सेल्फ शबनम अहमद। हमने लास्ट क्लास में सब्स्टिट्यूशन वाली एक्सरसाइज देखी थी, डेट वाज 7.2। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। मतलब जो ट्रिगो वाली आइडेंटिटी होती है, आपने एक तो इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे कि साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन बताओ, और एक आपने देखा होगा साइन 2x की इंटीग्रेशन बताओ। अब इन दोनों में से इजी कौन सा होगा करना? अगर मैंने यहाँ पे साइन x को t मान लिया तो उसके स्क्वायर का क्या करेंगे, बट यहाँ पे अगर मैंने 2x को t मान लिया तो 2 इंटू dx उसकी इंटीग्रेशन यूज हो जाएगी। तो हमेशा बेटर होता है कि स्क्वायर से ऐसे पे जाना, मतलब अगर स्क्वायर वाली टर्म्स है उसको चेंज करना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि जो भी स्क्वायर वाली टर्म है, जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, उनको चेंज करें 2x, 3x, 4x, मतलब जिसमें मर्जी पॉसिबल हो। तो वो हम देखेंगे कैसे करते हैं। जैसे हमें पता है हमारे पास cos 2 थीटा की 3 आइडेंटिटी है। cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम और लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आता कहाँ से है? अगर मैंने इस वाले cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और इसी तरीके से अगर मैं इस वाले साइन स्क्वायर को चेंज कर दूं, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा की और एक आइडेंटिटी आती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं, 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, यहाँ से अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ये हो गया दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब जब भी हमें साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन करने के लिए कह रहे हो, मतलब सिंगल टर्म आ जाए, तो हमेशा ट्राई किया करो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ये डाल दो, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये डाल दो, और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ये डाल दो। लेट्स से मेरे पास क्वेश्चन है कि आपको इंटीग्रेट करना है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस वाले साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये वाली वैल्यू डाल देंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 dt थीटा। तो यहां से आ जाएगा, अगर मैं डिनोमिनेटर सेपरेट कर दूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 माइनस में कॉस 2 थीटा अपॉन 2 d थीटा। फिर 1/2 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? 1/2 थीटा। और ये जो cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन हो जाती है sin 2 थीटा, और जो नीचे वाला है वो नीचे आ जाएगा, जो ये 2 है तो नीचे 4 आ जाएगा। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन हो गई थीटा बाई 2 माइनस में साइन 2 थीटा बाई 2 अपॉन 4 प्लस c। ऐसे करके हम cos स्क्वायर थीटा की भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो हमारा बेसिक आइडिया है कि जो भी स्क्वायर वाली टर्म है उनको हटानी है, या तो उनको आप 2 थीटा वाली आइडेंटिटी में चेंज कर दो, मतलब जिनमें स्क्वायर्स नहीं है, या फिर एक और तरीका होता है, जैसे सपोज हमारे पास गिवन है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसमें तो देखिए साफ साफ पता लग रहा है कि एक साइन थीटा को t ले लो तो ये t वाली टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये कॉस थीटा dx के साथ, कॉस x dx के साथ हट जाएगा। तो इस वाली को कैसे करेंगे? इसमें क्या करेंगे, साइन x की जगह t डाल देंगे, तो यहां से आ जाएगा cos x dx इक्वल्स टू dt। तो क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा t स्क्वायर dt। मतलब दो मेथड है, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक को ही अप्लाई करके थीटा वाली टर्म्स में, मतलब ट्वाइस में कन्वर्ट कर दीजिए, या फिर पूरा ही वेरिएबल अलग कर दीजिए कि साइन थीटा को लेट करना। ये किसी किसी जगह पे अप्लाई होता है, वो किसी किसी जगह पे अप्लाई होता है। कोई क्वेश्चन होता है जिसमें दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे, उसमें क्या कह रहे हैं उस हिसाब से अप्लाई करेंगे। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास पहला एनसीईआरटी एग्जांपल है कि sin क्यूब x dx की इंटीग्रेशन कैसे होगी।
इसको आप क्या सोच सकते हो कि sin 3x का फॉर्मूला डाल देते हैं, मतलब हमारे पास एक sin 3x का फॉर्मूला होता है और उसमें से किसकी वैल्यू आ जाएगी, sin क्यूब x की वैल्यू डाल देंगे। एक वो तरीका हो सकता है, या फिर जो हम इंटीग्रेशन में बहुत कॉमनली यूज करते हैं, इसको ब्रेक डाउन करना। sin क्यूब x किस किस में ब्रेक डाउन हो सकता है, एक हो जाएगा sin स्क्वायर x में और एक हो जाएगा sin x में। हमेशा ध्यान रखना हम इवन पावर्स में ब्रेक डाउन करते हैं कि अगर 5 होता तो 2 + 2 + 1, 3 है तो 2 + 1। अब मुझे इस वाले sin x को हटाना है। मुझे पता है अगर मेरे पास कहीं से cos आ जाए तो cos को अगर मैं t ले लूं तो उसकी डिफरेंशिएशन sin हो जाएगी, माइनस साइन हो जाएगी। तो इस वाले sin स्क्वायर x की जगह पे cos में चेंज कर देंगे। sin स्क्वायर x की क्या वैल्यू डाल सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर x, और साथ में क्या आ जाएगा sin x। फिर क्या करेंगे, ये जो cos x इसको t मान लेंगे, तो ये हो जाएगा cos x = t, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का sin x dx = dt। तो ये टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 1 - t² और साथ में dt विद अ माइनस। वापस देखिए कि हमने cos x को t मान लिया और फिर क्या किया, उसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो वहां से आ गया -x dx - sin x dx = dt। तो वहां से sin x dx की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो ये अगर मैं माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा t² - 1t। अब इसको इंटीग्रेट करना तो काफी इजी है, ये हो जाएगा हमारे पास t³ माइनस में t की इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया। अब t की वैल्यू वापस डाल देंगे, t की वैल्यू थी कि हमारे पास cos x, तो ये हो जाएगा मेरे पास cos³ x/3 माइनस cos x। वापस तरीका देखिए क्या किया हमने कि sin³ x था, इसको इवन एंड ऑड पावर्स में ब्रेक डाउन कर दिया, मतलब एक स्क्वायर वाली टर्म आ गई, एक सिंगल टर्म आ गई। और फिर जो sin स्क्वायर x है इवन में इसलिए क्या, क्योंकि हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा = 1, मतलब इस वाले sin x² x को मैं इजीली कन्वर्ट कर सकती हूँ cos वाली टर्म में, तो हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर x एंड देन cos x को t मान लिया। अब लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे होता sin 5x। sin 5x को कैसे ब्रेक डाउन करते हैं, ये हो जाता है मेरे पास ब्रेक डाउन sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x, 2 - 2 = 4 और 1 - 5। फिर क्या करते हैं, इन दोनों को cos वाली टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos स्क्वायर x इंटू 1 - cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू में sin x dx। फिर क्या करते हैं, अगेन cos x को t मान लेते, तो यहाँ से आ जाता माइनस का sin x dx = dt। तो अपने पास टर्म बन जाती 1 - t² का होल स्क्वायर इंटू में माइनस कर dt। अब यहाँ पे हम क्या ओपन कर सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + t4 माइनस का 2t² ये होल इंटीग्रेशन विद अ माइनस साइन। सबको इंटीग्रेट कर देंगे अलग अलग, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी t, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी t5/5 और इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी 2t3/3 प्लस c, एंड देन सब में बस t की वैल्यू डाल देंगे। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपके पास ऐसी टर्म्स हैं तो उनको इवन एंड ऑड पावर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। जो इवन टर्म वाली है उसको इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दीजिए एंड देन उसको t मान लीजिए। एक बार आप इन दोनों को नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्टेप के क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हम पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज निकालते हैं, फिर उनका देखेंगे इंटीग्रेशन में कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है sin a + b + sin a - b। सबसे पहले तो लेफ्ट में sin a + b की आइडेंटिटी डाल देंगे, दैट इज sin a cos b + cos a sin b। एंड राइट में क्या हो रहा है, sin a - b की आइडेंटिटी, मतलब बीच में बस माइनस साइन आ जाता है, तो ये हो जाएगा sin a cos b
माइनस कॉस ए साइन बी। अब दोनों में से जो राइट वाली टर्म है वो कैंसिल हो रही है, मतलब साइन ए कॉस बी, सॉरी कॉस ए साइन बी और कॉस ए साइन बी कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ से सॉल्व करके आ रहा है 2 साइन ए कॉस बी। यहाँ पे देखिए a और b में से a बड़ा है, तो यहाँ पे साइड में लिख भी देते हैं कि a मेरा b से बड़ा है। तो ये क्या हो गया, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। हमेशा जो भी आइडेंटिटी होती है उसको दो साइड से देखा करो, मतलब अगर लेफ्ट वाला है तो राइट अप्लाई होगा और अगर राइट वाले लिखा है तो लेफ्ट अप्लाई होगा। सपोज करिए, अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे आएगा। सपोज करिए कि क्वेश्चन में गिवन है साइन 10x और साथ में कॉस 5x dx। मुझे इसको इंटीग्रेट करने के लिए कह रहे हैं। अब मैं देख रही हूँ कि क्या करे, कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर मेरे को ये ध्यान आता है कि साइन और कॉस की तो आइडेंटिटी है हमारे पास कि 2 साइन ए कॉस बी इसके इक्वल आता है, और इसमें देखिए टर्म्स अलग अलग है, तो इंटीग्रेशन सेपरेट हो सकती है यूजिंग अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्या करिए, एक 2 साइन मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक 2 डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या हो गया 2 साइन 10x कॉस 5x। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, हाफ इंटीग्रेशन। ये किसके जैसे बन गया, a की वैल्यू 10 आ गई, b की वैल्यू 5 आ गई, 10x। a की वैल्यू 10x आ गई, b की वैल्यू 5x आ गई। तो अगर मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया तो ये हो जाएगा साइन a प्लस बी दैट इज 10x प्लस 5x, और एक टर्म हो जाएगी साइन 10x माइनस 5x। देखिए कितना इजीली हो गया कि हमारे पास ये दोनों मल्टीप्लाई में थे बट यहाँ पे ये दोनों ऐड में हो गए ताकि इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ साइन 15x प्लस साइन 5x, यहाँ पे 10x आएगा। फिर इंटीग्रेशन सेपरेट कर देंगे तो ये हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन साइन 15x dx प्लस हाफ इंटीग्रेशन साइन 5x dx। अब क्या करेंगे, साइन 15x को इंटीग्रेट कर देंगे। साइन की इंटीग्रेशन होती है कॉस, और जो 15x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी। या फिर आप 15x को t मान लीजिए तो 15 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी आ जाएगा, तब भी वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी। तो इसका मतलब हुआ हाफ साइन की इंटीग्रेशन माइनस का कॉस, माइनस कॉस 15x, नीचे एक 15 आ गया और साथ में आया माइनस का कॉस 5x और नीचे ये 5 आ गया, 2 इंटू 5 प्लस c। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, माइनस का कॉस 15x अपॉन 10 माइनस का कॉस 5x अपॉन 10। ये हुआ इसका यूज कि अगर मेरे पास कोई दो टर्म साइन इंटू साइन है, कॉस इंटू कॉस है, साइन इंटू कॉस है, या फिर कॉस इंटू साइन है। कॉस इंटू साइन का मतलब कि जब कॉस के अंदर वाला एंगल बड़ा हो साइन के अंदर वाले एंगल से। हमारे पास चारों के लिए आइडेंटिटी है। ये पहली है, दूसरी जो करेंगे उसमें बीच में माइनस होगा, देन कॉस वाली होगी। आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। तो पहले तो लेफ्ट में साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी लगा देंगे, देन साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, माइनस साइन से ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो इस केस में ये और ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो यहाँ से बनेगा क्या, 2 cos a साइन b, और इसकी वैल्यू क्या है, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। और कौन बड़ा है यहाँ पे, a बड़ा है b से। इसका मतलब जब भी मेरे पास इंटीग्रेशन में ऐसे टर्म सॉल्व करने के लिए आए कि जिसमें कॉस एंड साइन दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, बट जो कॉस का एंगल है, जो कॉस के अंदर एंगल होगा वो बड़ा होगा साइन के अंदर वाले एंगल से। तो ऐसे वाले केस में क्या करेंगे कि इसको साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी ओपन कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है कॉस 10x और साथ में साइन 2x ले लेते हैं। मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि कोई प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, बट इंटीग्रेशन में तो प्रोडक्ट रूल है नहीं अभी हमारे पास। ये कैसा है, साइन 10x है, सॉरी साइन 2x है
और cos 10x है, मतलब जो साइन के अंदर वाला एंगल है वो छोटा है 10 से। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले एक टू मल्टीप्लाई, एक टू डिवाइड कर देंगे, देन इसको लिख देंगे आइडेंटिटी में। तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos, ये a है और ये मेरा b है। तो 2 cos a इंटू b इंटू साइन b, वेयर a इज ग्रेटर देन b, इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, हाफ इंटीग्रेशन साइन a प्लस b। a प्लस बी मतलब 10 प्लस 2 12x, माइनस का साइन 10 माइनस 2 8x। ये होता है इन वाले क्वेश्चन को करने का सबसे इजी तरीका। अब इंटीग्रेशन सेपरेट हो गई, मतलब दोनों के बीच में माइनस साइन लग गया, तो हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन साइन 12x dx माइनस हाफ इंटीग्रेशन साइन 8x dx। इसका मतलब अब हम क्या कर सकते हैं, 12x को t ले लेंगे और यहाँ से 8x को u ले लेंगे। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ कि 12x इक्वल्स टू t, तो यहाँ से 12 dx इक्वल्स टू dt, तो यहाँ से dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन 12। तो ये बन जाएगा हाफ इंटीग्रेशन साइन t और dx की जगह dt अपॉन 12। जो 12 होगा उसको मैं बाहर कर देती हूँ, कांस्टेंट है। और यहाँ से क्या लेंगे कि 8x इक्वल्स टू m, तो यहाँ से हो जाएगा 8 dx इक्वल्स टू dm। तो इसका मतलब हो गया माइनस हाफ साइन m और dx की जगह dm अपॉन 8। 8 कांस्टेंट है, अगेन बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/24 माइनस का साइन का इंटीग्रेशन cos x cos t, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का हाफ साइन की इंटीग्रेशन माइनस का साइन माइनस का cos m अपॉन 8। तो ये हो जाएगा माइनस का cos, t की वैल्यू डाल देते हैं, t की वैल्यू क्या थी 12x, माइनस cos 12x अपॉन 24, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस 1/16 cos mx, m की वैल्यू क्या है 8x। तो ये इसकी कंबाइंड इंटीग्रेशन हो गई। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने डायरेक्टली लिख दिया था कि साइन 12x की मतलब ऐसे जो भी टर्म थी उसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, ऊपर इसकी इंटीग्रेशन कर दो और नीचे 12x की डिफरेंशिएशन दैट इज 12 आ जाएगी। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट तरीका देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी की क्या वैल्यू होती है। cos a प्लस बी क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, और साइड वाली टर्म की क्या वैल्यू होती है, सेम होता है, बस बीच में प्लस लग जाता है, मतलब cos a cos b प्लस sin a sin b। अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो sin a sin b वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या बचेगा मेरे पास 2 cos a cos b। इसका मतलब अगर मेरे पास कहीं पे भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक cos की गिवन है विद द मल्टीप्लिकेशन साइन अंदर, तो उसकी जगह पे क्या लिख देंगे cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो लेट्स से मेरे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos 10x इंटू में cos ऑफ 8x, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। तो क्या करेंगे, दोनों टर्म्स cos में है, तो मुझे ये पता लग गया कि ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, देन एक टू मल्टीप्लाई कर दो, एक टू डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा हाफ। अब 2 cos a cos b, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं cos a प्लस बी। cos a प्लस बी मतलब a की जगह अभी 10x है और b की जगह 8x है, तो हो जाएगा cos a प्लस बी दैट इज 10x प्लस 8x दैट इज 18x, प्लस में cos ऑफ a माइनस b मतलब 10x माइनस 8x दैट इज 2x dx। अब दोनों को सेपरेट कर देंगे, तो हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन cos 18x dx प्लस हाफ इंटीग्रेशन cos 2x dx। अब हमें पता है cos 18x की इंटीग्रेशन क्या होगी, सबसे पहले तो cos x की इंटीग्रेशन होती है प्लस का sin x,
और जो ये 18 है ये नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा हाफ साइन 18x और नीचे ये वाला 18 आ गया, और इधर से क्या आ जाएगा हाफ साइन 2x और नीचे यहाँ पे एक 2 आ जाएगा। इस वाले 2x को जब आप टी पुट करोगे तो 2dx आएगा, तो dx की वैल्यू dt/2 आ जाएगी। तो ये मेरा कंबाइंड होके आ गया साइन 18x अपॉन 36 प्लस साइन 2x अपॉन 4। ठीक है, इसी के जैसे सेम हो जाएगा। लेट से अगर मेरे पास बीच में यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाता cos a प्लस बी माइनस का cos a माइनस बी। तो ये सॉल्व करते, यहाँ पे माइनस साइन है, ये माइनस हो जाता। तो इस बार देखना है कौन सी टर्म कट रही है, ये माइनस होता मतलब दोनों के आगे माइनस का साइन लग जाता ऐसे। तो इस बार ये वाली cos a cos b और cos a cos b ये वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ये वाली टर्म है साइन ए साइन बी, इसका ट्वाइस आ रहा है बट विद अ माइनस साइन, तो ये हो गया इक्वल्स टू -2 साइन ए साइन बी, और यहाँ पे ए बी से बड़ा है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हो गया, अगर मेरे पास 2 साइन ए साइन बी की वैल्यू निकालनी है तो माइनस साइन उधर चला जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, नेक्स्ट टाइम में लिख देती हूँ कि 2 साइन ए साइन बी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव साइन ऑफ cos a प्लस बी माइनस का cos a माइनस बी। ठीक है, अगर मैंने इसको ओपन कर दिया तो ये हो जाएगा cos a माइनस बी पहले माइनस cos a प्लस बी बाद में। ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप cos वाली आइडेंटिटी को ओपन करते हो माइनस साइन वाली, तो यहाँ पे एक माइनस आता है। इस माइनस की वजह से बहुत क्वेश्चन में बहुत दिक्कतें आती है, बच्चे ये नहीं पता लगा पाते कि ये माइनस साइन आ कहाँ से रहा है। तो यहाँ से फिर हमने वैल्यू डिराइव कर ली कि 2 साइन ए साइन बी की वैल्यू होती है cos a माइनस बी माइनस का cos a प्लस बी, जहाँ पे a बड़ा है b से। अब जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, मुझे इंटीग्रेट करना है साइन 10x इंटू साइन 4x, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर देंगे। अब ये मेरा बन गया 2 साइन ए कॉस बी। हमें पता है 2 साइन ए कॉस बी किसके इक्वल होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी के। तो इसको हम लिख देंगे हाफ इंटीग्रेशन कॉस ए माइनस बी। ए माइनस बी कितना हो जाएगा, 10 माइनस 4 दैट इज 6x माइनस कॉस। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, a प्लस बी दैट इज 10 प्लस 4 14x dx। अब इसको ओपन कर देंगे, ये हो जाएगा मेरे पास हाफ इंटीग्रेशन cos 6x dx माइनस में हाफ इंटीग्रेशन cos 14x dx। अब पहली वाली को सॉल्व करेंगे, cos की इंटीग्रेशन हो जाएगी sin x और नीचे वाला 6 आ जाएगा, तो हो जाएगा हाफ साइन 6x अपॉन में 6 माइनस हाफ कॉस की जगह साइन आ जाएगा साइन 14x अपॉन में 14 प्लस c। तो इसके कंबाइंड इंटीग्रेशन हो गई साइन 6x अपॉन 12 माइनस में साइन 14x अपॉन 28। तरीका ध्यान रखना, जब भी दो ट्रिग्नोमेट्री साइन या कॉस या साइन, दो कॉस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम ऐसे करके सॉल्व करते हैं। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम चारों को एक बार साथ में लिखते हैं। मैंने एक बार चारों फॉर्मूले साथ में लिखे हैं। जो पहले वाला है वो है साइन ए कॉस बी, मतलब अगर साइन और कॉस आपस में साथ में मल्टीप्लाई हो रहे हो और जो ए है मतलब जो साइन का एंगल है वो बड़ा है साइन कॉस के एंगल से, तो उसको करेंगे हाफ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और ए मेरा बी से बड़ा है। नेक्स्ट है कि अगर मेरे पास साइन और कॉस वाली ही टर्म है बट जो कॉस का एंगल है, ये जो कॉस का एंगल है वो बड़ा है साइन के एंगल से, तो ये आ जाएगा बीच में एक माइनस साइन, मतलब हाफ साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। नेक्स्ट,
अगर मेरे पास दोनों कॉस के हैं तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, हाफ कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। बट अगर दोनों साइन के हैं, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ यही एक है जिसमें ऐसी आइडेंटिटी लग रही है। मतलब हमेशा देखिए आप कि a प्लस बी वाला पहला है, बट इसी में सिर्फ इसी में a माइनस बी वाला पहला है और इसी के ऊपर से क्वेश्चन आता है। तो ये है मेरे पास साइन a इंटू साइन बी, जिसमें से a बड़ा है b से, तो ये हो जाएगा हाफ, पहले माइनस वाला आएगा फिर प्लस वाला आएगा, मतलब हाफ कॉस a माइनस बी और कॉस a प्लस बी, जिसका भी हम प्रूफ देख चुके थे। तो जब भी हमारे पास साइन a इंटू साइन बी वाली टर्म आए, उसको लिखना हाफ कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी, जहाँ पे a मेरा बड़ा है b से। यहाँ पे पहले माइनस आएगा फिर प्लस वाला आएगा एंड देन बीच में माइनस साइन। एक बार आप इन चारों को ठीक से देखिए, मतलब इन चारों के बीच में रिलेशन देखिए कि कौन सा है तो कौन सा यूज़ करना है। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन 2x इंटू में कॉस 3x। ये NCERT एग्जाम्पल है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए साइन वाली टर्म है, कॉस वाली टर्म है, एंड जो कॉस के अंदर वाला एंगल है वो बड़ा है साइन वाले एंगल से। मतलब ये इस टाइप में है कुछ, साइन b कॉस a और a मेरा b से बड़ा है। तो इस वाली में कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी? माइनस वाली। तो ये हो जाएगा, अच्छा देखिए साइन और कॉस, एक टर्म साइन की एक टर्म कॉस की, मतलब दोनों साइन के होंगे। जब दोनों कॉस के या दोनों साइन के होते हैं तो कॉस और कॉस वाली होती है। अब एक साइन एक कॉस का है, मतलब एक साइन का हो जाएगा एक साइन का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन a प्लस बी, बीच में माइनस साइन a माइनस बी। ये किसकी वैल्यू होगी? 2 वाले की। 2 साइन b कॉस a, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। यहाँ पे पुट कर देंगे, मतलब एक 2 मल्टीप्लाई कर दो, एक डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा 2 साइन 2x इंटू कॉस 3x dx। एक 2 मल्टीप्लाई किया है तो एक 2 डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये टर्म बन गई 2 साइन b कॉस a। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? हाफ साइन a प्लस बी। a प्लस बी क्या हो जाएगा? a है क्या अभी हमारे पास? a अपने पास 3x है। हमेशा ध्यान रखना बड़े वाले एंगल को a मान लो। तो ये हो जाएगा a प्लस बी दैट इज 3x प्लस 2x, और दूसरा क्या आ जाएगा? साइन a माइनस बी। a माइनस बी मतलब 3x माइनस का 2x। फिर इसको ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन साइन 3x प्लस 2x कितना आ जाएगा? 5x, साइन 5x माइनस साइन x dx। तो ये क्या हो जाएगा? इसको ओपन कर देंगे तो हो जाएगा हाफ साइन 5x की इंटीग्रेशन माइनस में हाफ साइन सिंगल x की इंटीग्रेशन, साइन सिंगल x की इंटीग्रेशन। अब पहले वाले को अलग कर लेते हैं, दूसरे वाले को अलग कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैंने 5x को t पुट कर दिया, 5x मेरा t आ गया, तो 5 dx इक्वल्स टू dt आ गया। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हाफ साइन t dt अपॉन 5, dx की जगह dt अपॉन 5, तो ये 5 बाहर आ गया। और नेक्स्ट वाला तो एज इट इज़ हो ही रहा है कि साइन की इंटीग्रेशन कॉस हो जाती है, माइनस का कॉस। अब साइन t की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? माइनस का कॉस t। देखिए ये t के रिस्पेक्ट में है इसलिए t के रिस्पेक्ट में आएगा, तो हो जाएगा माइनस का कॉस t अपॉन 10। और ये क्या होगा? साइन x की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा कॉस का t विद अ माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस, तो हाफ कॉस x प्लस सी। अब t की वैल्यू डाल देंगे, t की वैल्यू है क्या? 5x। तो ये हमारे पास बन जाएगा, अरेंज कर देते हैं, हाफ कॉस x माइनस में कॉस 5x बाई 10 प्लस सी। मतलब अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे इस वाली को, तो हमारे पास वैल्यू आएगी हाफ कॉस x माइनस में कॉस 5x अपॉन 10 प्लस सी। एक बार आप इसको देखिए हमने कैसे कैसे किया, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू एवरीवन, आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3, मतलब इसके बेस्ड एक्सरसाइज।
तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आई है एक बार आप देख सकते हैं एंड देन कमेंट कीजिए, हम आपको वापस कमेंट बैक करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।